की हिंसा के बाद एक्शन में पुलिस। नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी भीड़ के बीच से हुई नरेश मीणा की गिरफ्तारी। इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने की पत्थरबाजी की कोशिश। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। राजस्थान के टोंक में हुई हिंसा मामले में हुआ एक्शन। पुलिस ने अब तक 60 लोगों को हिरासत में भी लिया है। नरेश मीणा के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की है 4 एफआईआर। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बड़ा बवाल। पुलिस छावनी बना समरावता गांव। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद तस्वीर भी सामने आई। हिंसा को लेकर नरेश मीणा का बयान। कहा पुलिस की वजह से हुआ था बवाल। एसडीएम करा रहे थे फर्जी वोटिंग। पुलिस ने फेंके थे मिर्ची बम। नरेश मीणा ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। कहा पुलिस ने मेरे साथ की मारपीट। आंसू के गोले दागे। नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारना बताया सही। कहा पुलिस ने की थी आगजनी। लोग अपने ही घर क्यों तोड़ेंगे। टोंक हिंसा मामले पर आईजी ओम प्रकाश का बड़ा बयान। कहा हिंसा के दौरान 10 पुलिसकर्मी हुए घायल। अब तक 60 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं। थप्पड़कांड के बाद मचे बवाल पर एसपी बृजेंद्र सिंह भारती का बयान। कहा नुकसान का किया जा रहा है आंकलन। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन। उग्र प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े छात्र। एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। छात्रों को रोकते नजर आए पुलिसकर्मी। बैरिकेडिंग को गिराते दिखे छात्र। प्रयागराज में छात्रों का हंगामा। छात्र और पुलिस आमने सामने आए। जमकर नारेबाजी की। छात्रों को हटाने की कोशिश कर रही है पुलिस। यूपी के प्रयागराज में यूपीपीसीएस के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। छात्रों को हटाने का प्रयास कर रही है पुलिस। हिरासत में लिए गए कई छात्र। प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने निकाला मार्च। इलाके में बैरिकेडिंग दोबारा से की गई और शरारती तत्वों को लेकर के ध्यान दिया जा रहा है। व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बोले डीसीपी अभिषेक भारती। कहा धरने में शामिल हुए कुछ अराजक तत्व जिनकी पहचान कर हिरासत में लिया जा रहा है। इन्हीं के बीच में कुछ आपराधिक तत्व व अराजक तत्व जो हैं वो सम्मिलित हो गए और वो जो है शासन प्रशासन से छात्रों को वार्ता करने से लगातार रोक रहे थे और इनको भड़काने का कार्य भी कर रहे थे। ऐसे आपराधिक जो हैं अराजक तत्व उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनको हिरासत में लिया जा रहा है पूछताछ के लिए। ऐसे ही कुछ 3-4 अराजक तत्वों को अभी जो है पूछताछ करने के लिए ले जाया गया है। प्रयागराज में डीएम के प्रस्ताव को छात्रों ने किया खारिज। अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से धरने पर है छात्र और सरकार से लगा रखे हैं मांग पूरे करने की गुहार। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को समझते हैं छात्र। समाजवादी पार्टी का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी। अमित हत्याकांड में शामिल था ये बदमाश। दिल्ली में मुडगा हत्याकांड में शामिल बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर को पकड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शातिर बाइक चोर हुआ घायल। बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस से माफी मांगता दिखा बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोलीबारी में घायल हुआ एक बदमाश। घायल पर दर्जनों चोरी के केस भी दर्ज। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश घायल हुआ। मौके से एक हुआ फरार। पुलिस वाहन पर भी चलाई गोली। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन की टीम ने चेक किया गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बैग। सतारा में कराड एयरपोर्ट पर ली गई बैग की तलाशी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने की अभद्र टिप्पणी। कहा धर्म बचाने की बजाय रील बनाती हैं अमृता फडणवीस।
ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। आज प्रयागराज का दौरा करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में करेंगे जनसभा। सपा के कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा लोकसभा में पीएम 400 पार सीट चाहते थे, लेकिन उनकी नजर देश के संविधान पर थी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला। कहा बटोगे तो कटोगे, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। हम क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को। महाराष्ट्र के सोलापुर में पुलिस ने असादुद्दीन ओवैसी को जारी किया नोटिस। मंच पर प्रचार करने के दौरान मिला नोटिस। उम्मीदवार फारूक शाब्दी के लिए प्रचार कर रहे थे ओवैसी। मंच पर नोटिस मिलने के बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। कहा सिर्फ मेरे पीछे पड़े हैं, कभी पीएम को भी भेजा जाए नोटिस। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने रंगदारी मांगने वाला आरोपी, उसको गिरफ्तार किया गया है। बिहार के भोजपुर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। यहां पर भानु प्रताप ने इसकी पुष्टि की है। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा पर एनआईए की कार्रवाई। गैर स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल लश्कर आतंकी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। कोलकाता में लॉटरी घोटाले के सिलसिले में ईडी का छापा। धन संशोधन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही है ईडी की टीम। 2 आतंकियों को लखनऊ एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। दोनों आतंकियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। आतंकी गतिविधि में जुटे थे दोनों आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर शूटर शिव कुमार का बड़ा खुलासा। कहा सिद्दीकी की मौत की पुष्टि करने के लिए गया था लीलावती अस्पताल। सूत्रों के हवाले से खबर। मैरिज एनिवर्सरी पर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने अपनी पत्नी संग तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। लिया भगवान का आशीर्वाद। तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ठगी का मामला आया सामने। मदरसे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। 9 लोगों से 5-5 लाख वसूल कर थमाया गया फर्जी नियुक्ति पत्र। पटना के शेल्टर होम में 3 बच्चियों की मौत से हड़कंप मच गया। फूड पॉइजनिंग से 12 की बिगड़ी हालत। डीएम ने दिए जांच के आदेश। अहमदाबाद में एएसआई की बहादुरी से टला बड़ा हादसा। चलती ट्रेन से चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला को बचाया गया। तस्वीरें भी सामने आई। राजस्थान के जयपुर में वीडियो बनाने के लिए किया खतरनाक स्टंट। रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही थी थार, सामने से आई मालगाड़ी। महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा। दादावाड़ी पुल के पास एम्बुलेंस सिलेंडर विस्फोट हुआ। फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं। वाराणसी जिला अस्पताल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान नर्सों के साथ सीएमएस और कर्मचारियों ने लगाए ठुमके। फिल्मी गानों पर जमकर किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बस में लगी भीषण आग। टायर फटने की वजह से बस में लगी आग। यात्रियों में मची भगदड़। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। गाजियाबाद के वैशाली में स्कूल बस में लगी आग। लोगों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डंपर बना आग का गोला। चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खाई में पलटा ट्रक। लोगों की जमा हुई भीड़। हादसे में 2 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित ट्रक काली नदी में गिरा। हादसे में चालक की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहरा। कानपुर में फुटबॉल मैच के दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। छात्रों ने किया पत्थरबाजी में गाड़ियों के टूटे शीशे। कई लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला खनन अधिकारी से खनन माफियाओं ने की अभद्रता और छेड़छाड़। अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर पहुंची थी अधिकारी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान भारत नेपाल बॉर्डर से ईरानी नागरिक को किया गिरफ्तार। 5 सिम कार्ड, 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद। एमपी के नर्मदापुरम में महिला से लूटपाट हुई। चोर ने किया जानलेवा हमला। वीडियो भी वायरल हुआ। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर प्रशांत वाजीरानी को किया गया गिरफ्तार। 30 से 40% ब्लॉकेज होने पर डॉक्टर ने की थी सर्जरी। किया था अनावश्यक ऑपरेशन। बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले तेज। अटैक के बाद लगी भीषण आग। चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार।
इजरायली वायुसेना ने आत्मघाती ड्रोन को किया नष्ट। हूती की तरफ से किया गया था ड्रोन अटैक। युद्ध की तैयारी में रूसी रक्षा मंत्रालय एएफयू की ट्यूब आर्टिलरी और जनशक्ति को किया गया समाप्त। लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए अत्याधुनिक ट्रक और टैंक। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन खत्म करवाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। वीडियो आया सामने। स्पेन के मलागा में तूफान से कहर, पानी से भरी सड़कों पर वाहन चलते नजर आए। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के सिसिली क्षेत्र में बाढ़ का कहर, लोगों के घरों में घुसा पानी, समुद्र में बहे लोगों के वाहन, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ पर भड़के भारतीय छात्र, आतंकी समर्थकों को बुलाने के खिलाफ होगा प्रदर्शन। छात्र संघ के खिलाफ ऑक्सफोर्ड में आज होगा प्रदर्शन। ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट के पास वाले इलाके में हुए 2 विस्फोट, सुप्रीम कोर्ट को कराया गया खाली। विस्फोट में एक शख्स की मौत हो गई। ट्रंप कैबिनेट में शामिल हुए तुलसी गबार्ड, ट्रंप ने विवादास्पद सहयोगी मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है। ट्रंप के साथ मुलाकात से पहले बाइडेन ने व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में शिक्षा पर चर्चा की। जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने सामुदायिक कॉलेजों को बढ़ावा देने के प्रशासन के काम के बारे में शिक्षकों की मेजबानी। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा लोकतांत्रिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशियों की स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक।